बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ यासीन चौधरी और आज जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो यकीनन इससे कबल आपने नहीं देखी होगी। वो इंतहाई मुनफरिद, इंतहाई दिलचस्प और चकवाल के हवाले से आप उसको एक इंतहाई अनोखी वीडियो भी कह सकते हैं। ये एक बहुत दुश्वार गुजार और तवील पहाड़ी रास्ता है और इस वक्त हम मुसलसल इस पहाड़ की गहराई में कई किलोमीटर तक नीचे जाएंगे। उसके बाद एक जगह गाड़ी खड़ी करके वहाँ से फिर हम पैदल जाएंगे और मज़ीद गहराई में वहाँ पहुँचकर आपको एक बहुत खूबसूरत चीज़ दिखाएंगे। और ये चकवाल बल्कि शायद पंजाब में चलने वाली आखिरी पंचक्की है जिस पर आटा पीसा जाता है। अब हम इस माइन के पास पहुंच चुके हैं। यहाँ तक आप गाड़ी पर आ सकते हैं और यहाँ से पैदल सफ़र शुरू होता है। ये रास्ता खंडोवा गांव से आता है पहाड़ का नीचे और फिर इसको आप जंदर कह सकते हैं। जंदर के मकाम यानी उस चक्की को जंदर कहा जाता है। वहाँ तक फिर आपको पैदल जाना पड़ता है। पैदल भी काफ़ी ज़्यादा लहाई है और रास्ते में ये जो आप देख रहे हैं इंतहाई घना मगर इंतहाई खूबसूरत जंगल है। और इस जंगल में आप ये टार्ज़न रोप देखें, आपके मुशाहदे के लिए इतनी चीज़ें होती हैं कि आप एक एक कदम पे दंग होकर रह जाते हैं। और कुछ देर में हम अभी पैदल चलने के बाद उस जगह तक पहुंच गए और रास्ते के हसीन नज़ारे। वीडियो बहुत लंबी हो जाती, मैं आपके साथ वो सारी शेयर नहीं कर सकता हूं। और ये जो मकाम है ये खंडोवा गांव से गाड़ी और फिर पैदल पहुंचने के बाद एक इतना खूबसूरत मकाम है जिसमें चारों तरफ जंगली हयात, मोर, घड़ियाल, चकोर और दुनिया की वो खूबसूरतियाँ यहाँ छुपी हैं जो सिर्फ सोची जा सकती हैं। और यहाँ चारों जानब पानी के झरने और जिस आप देख रहे हैं इस तरह खूबसूरत कुदरत के मनाजर जो दंग करके रख देते हैं। इस एक जगह पे कम से कम 6 मुख्तलिफ जगहों से इस तरह के ताज़ा और शफाफ पानी के झरने जारी हैं। इस जगह की जो खूबसूरती है वो अल्फाज में बयान करनी मुमकिन ही नहीं है। जितना खूबसूरत ये नज़ारा है, जितनी खूबसूरत चारों तरफ इंतहाई बुलंद पहाड़ हैं और जितना दूर आप नीचे आए हुए हैं, ये एहसास उस जगह पे जाए बगैर कतई भी मुमकिन नहीं है कि आपको सही इस तरह से महसूस हो सके। आप ये कह सकते हैं कि आप एक जन्नत के टुकड़े में, एक जन्नत नज़ीर वैली में आप घूम रहे हैं जो आपको दुनिया की तमाम खूबसूरतियों का लुत्फ़ और आप कह सकते हैं कि एहसास दिलाती है। फ़न संग तराशी के सबूत 60,000 साल कबल मसीह तक मिलते हैं, जिनमें हमें मुख्तलिफ हथियार, ज़राअत का सामान और पत्थर की चक्कियों के सबूत भी नज़र आते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना कदीम और कितना अहम फ़न रहा है। इनकी बाकायदा तारीख़ के सबूत भी मोहनजोदड़ो से भी कहीं कदीम मिलते हैं। अब हम चलते हैं इस पंचक्की के अंदर और आपकी मुलाकात करवाते हैं एक बहुत ही प्यारे इंसान से। क्या आपका नाम क्या है जनाब? दिलबर जान। दिलबर जान। दिलबर जान, माशाल्लाह। ये काम ही दिलबर जान का है जनाब। आम बंदा तो ये काम कर ही नहीं सकता। हमने दिलबर भाई से रिक्वेस्ट की कि कुछ बातें अंदर करते हैं और कुछ बातें पंचक्की के बाहर बैठकर करते हैं। शुक्रिया, उन्होंने हमारी दरख्वास्त कबूल की। अच्छा, ये बड़ा खूबसूरत मकाम है जी और बहुत नीचे चल के आना पड़ता है। फिर ये चश्मों की एक पूरी दुनिया है। तो ये कितना एक पुराना है ये पंचक्की जंदर? ये जो पंचक्की है तकरीबन 200 साल पुरानी जो है ना इसकी तारीख है। उससे भी हो सकता है पुरानी, लेकिन हमारे पास इसकी 200 साल पुरानी, बहुत पुरानी है। अच्छा, तो ये अजदाद के ये इसी तरह देखिए। तो इसका आटे का जो मियार है क्या वो सबसे अच्छा होता है दुनिया भर में? ये सबसे अच्छा मियार है इसका। दाने यहाँ से डालते हैं? अच्छा, तो ये चकवाल में या किसी और जगह भी आपने सुनी है पंचक्की इस तरह चश्मों पे चल रही हो अभी भी? आज वो कश्मीर में और उधर सुनी है, इधर हमारे जो है चकवाल इधर इसके इस जगह के अलावा कहीं नहीं है। पंजाब में भी कहीं नहीं है? और पंजाब में नीला वहाँ उस जंगल में सुनी थी, लेकिन वो भी मेरे ख्याल में खत्म हो गया। तो इसको आप फिर कह सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इसी एरिया में ये एक वाहिद है। ठीक है, खंडोवा के मुकाम पे। तो ये बहुत खूबसूरत, ये चश्मे हर तरफ इधर चश्मे चल रहे हैं और बड़ा खूबसूरत पहाड़ी इलाका है।
यहाँ पर आटे की इस वक्त इतनी अच्छी और सैरअंगेज़ खुशबू है, काश कि उसको कोई कैमरा होता जो रिकॉर्ड कर सकता तो आप लोग यहाँ खिंचे चले आते। तो अभी भी लोग इतना दूर, यहाँ तो पैदल आना भी मुश्किल है, तो इतना दूर लोग आटा लेके आते हैं अपना? जी आते हैं। अच्छा, तो कैसे आते जाते कैसे हैं? वो अपने जो है ना गड्डियाँ लेके आते हैं। अच्छा 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 अच्छा। तो ये एक मन जो है कितनी देर में पीस लेती है? तकरीबन ये लग जाते हैं 2-2.5 घंटे। अच्छा, 2-2.5 घंटे में एक मन? तो इसमें से आपको फिर क्या, इतनी मेहनत के बाद इसमें से क्या बचता होगा? दिहाड़ी बन जाती है। हाँ, तो इस आटे के मियार के बारे में कुछ बताएंगे, जो इस पानी की चक्की का ठंडा आटा जो होता है, इसकी क्या खुसूसियात क्या होती हैं? ये कुदरती तौर पे जो चीज़ गंदम की ताकत है वो उसमें रहती है। ठीक है। ये गर्म नहीं होता, जो है ना इसमें बरकत होती है। तो आम आटे से ये बहुत अच्छा होता है। बहुत अच्छा। ये पत्थर की ये चक्की जो बनी हुई है, पत्थर है पूरा? ये पूरा पत्थर है। ये कहाँ से मिलता है? ये मुझे नहीं पता कहाँ से। पुरानी है ये? सदियों पुराने चलते जा रहे हैं। अगर हम ग़िज़ाइयत और इंसानी सेहत की बात करें तो पंचक्की का ये आटा शायद दुनिया का आला तरीन मेयार का आटा माना जाएगा, क्योंकि एक तो इसमें आटा जलता नहीं है जैसा कि दीगर चक्की में होता है, ये बिल्कुल ठंडा पीसा जाता है। अगर आप दूसरी चक्की में आटा चेक करें तो वो पीसे जाने के बाद इतना गर्म होता है कि आप उसको हाथ भी नहीं लगा सकते हैं। तो उस सूरत में यकीनी बात है कि उसकी ग़िज़ाइयत काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो ये पत्थर के बीच में और पानी पर पीसा जाने के बाद इस आटे की क्वालिटी और मियार बहुत आगे बढ़ जाएगी। इस जगह की खूबसूरती को भी यकीनन आप इंजॉय कर रहे होंगे। और फिर दूसरी बात आ जाती है कि कितनी जल्दी दूसरी चक्की का आटा पीसा जाता है, यानी इस चक्की में आपको 2.5 से 3 घंटे लग जाते हैं सिर्फ एक मन आटे की पिसाई के लिए। और ये जो आला तरीन, आप जिसको ऑर्गेनिक में बामे अरूज पे कह सकते हैं, तो ये आटा ऑर्गेनिक में आला तरीन आटा होता है। और हैरानकुन तौर पे आप देखिए कि इसकी जो रोटी है वो 3 दिन तक आप पड़ी रहे, 3 दिन तक उस रोटी को पता भी नहीं चलता है, उसकी क्वालिटी में किसी किस्म का फ़र्क नहीं आता है। तो 16वीं सदी ईस्वी तक तो ये पंचक्कियाँ बड़ी बुनियादी एनर्जी का सोर्स भी थी और कई चीज़ों में इनका इस्तेमाल भी होता था। अगर आप देखें तो सिर्फ 19वीं सदी ईस्वी में सिर्फ़ और सिर्फ यूरोप में 20,000 के करीब ये पंचक्कियाँ लग चुकी थी। और हिंदुस्तान में ये फ़न आज से कई सदियों पहले यूनानियों ने मुतारफ़ करवाया था। और एक दिलचस्प चीज़ ये है कि इन पंचक्कियों को बादशाहों के लिए ख़ुसूसी तौर पर लगाया जाता था और आटे का मेयार बादशाहों के मेयार के मुताबिक रखने के लिए ये पंचक्कियाँ इस्तेमाल होती थी। तो ये इलाका भी ओवरऑल अपनी खूबसूरती में मैं इसको दुनिया के किस खूबसूरत तरीन इलाके से कंपेयर करूं, मुझे तो समझ नहीं आती है। बहुत खूबसूरत इलाका है और जंगली हयात से, जड़ी बूटियों से, अल्लाह की हर खूबसूरती से ये भरा हुआ इलाका है। यहाँ आपने कुछ पहले खूबसूरत बकरियाँ भी देखी और जा बजा फैले चश्मे, और ये इतना तवील पहाड़ी सिलसिला है कि आप जितना भी इनमें खोने की ख्वाहिश करते हैं आप खो सकते हैं। यकीनन आपको हमारी ये डिस्कवरी पसंद आई होगी।